रात का वक्त था। शहर की सड़कें सुनसान और हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। एक पुरानी बिल्डिंग की खिड़की में कोई साए की तरह खड़ा नीचे गली को देख रहा था। नीचे से एक लड़की गुजर रही थी। अचानक उसके कदमों की आहट तेज होने लगती है। वो मुड़कर पीछे देखती है, मगर वहां कोई नहीं, सिर्फ एक परछाई। और अगले ही लम्हे एक खौफनाक चीख सुनाई देती है। अगली सुबह अखबार की सुर्खी बनती है, शहर में एक और लड़की लापता। पुलिस इंस्पेक्टर आरओ को यह केस दिया जाता है। शाम को लाश मिलती है, चेहरा बुरी तरह मस्खशुदा। लाश के पास एक टूटा हुआ आईना रखा है और आईने पर खून से लिखा है, खुद को देखो। आरओ समझ जाता है ये कोई आम कातिल नहीं, ये एक साइको सीरियल किलर है जिसका तरीका वारदात एक ही है। जैसे जैसे फाइलें खुलती हैं, पता चलता है पिछले 8 महीनों में 5 कत्ल हो चुके हैं। हर कत्ल की जगह एक ही सुराग मिला, टूटा हुआ आईना। और हर मकतूल इन जगहों से गायब हुए जहां पुराने शीशा खाने या आईनों की दुकानें थीं। आरओ सोच में पड़ जाता है, कातिल का ताल्लुक आईनों से आखिर क्या है। शहर में खौफ फैलने लगता है। रात को कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं, ये कोई इंसान नहीं, ये कोई रूह है जो आईनों में रहती है। आरओ इन बातों पर हंसता है, मगर उसके दिल में भी एक अनजाना खौफ घर करने लगता है। एक रात अचानक पुलिस को कॉल आती है, एक और कत्ल हुआ है। आरओ मौके पर पहुंचता है। मंजर देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। वही लाश, वही टूटा हुआ आईना, मगर इस बार आईने पर खून से साफ लिखा है, आरओ अगला नंबर तुम्हारा है। ये देखकर सब सकते में आ जाते हैं। क्या कातिल आरओ को जानता है? क्या ये सब किसी जाती दुश्मनी का नतीजा है? आरओ अपनी माजी की यादें खंगालने लगता है। अचानक उसे अपना बचपन याद आता है। हाँ, उसका एक जुड़वां भाई था, लेकिन 12 साल की उम्र में उसे जहनी अस्पताल भेज दिया गया था क्योंकि वो आईनों से बातें करता था। माँ बाप ने फिर कभी उसका नाम नहीं लिया। अब आरओ सोचने लगता है, क्या ये सब मेरा वही भाई तो नहीं कर रहा? आखिरकार आरओ शहर के किनारे पुरानी हवेली में पहुंचता है जहां कभी उसका भाई रखा गया था। अंदर टूटी हुई खिड़कियां और जगह जगह बिखरे आईने। वो एक बड़े कमरे में दाखिल होता है। अचानक वहां एक साया नमूदार होता है, सफेद मासिक पहने, हाथ में खून आलूद चाकू, चारों तरफ आईने ही आईने। आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स मासिक उतारता है। आरओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उसका जड़वां भाई है। भाई हंसकर कहता है, आईना सच दिखाता है, तू सबको हीरो लगता है, लेकिन असल चेहरा कुछ और है। मैं सबको उनका असली रूप दिखा रहा हूं। आरओ चीख कर कहता है, ये सब छोड़ दे, मगर उसका भाई वहशियाना हंसी हंस कर इस पर हमला कर देता है। दोनों भाइयों